जान देश का है किस्सा हम भी वर्दी सब पर और हम बिना उड़ती रहे तूने तो हमको मन खा जाओगा कोई नहीं खाती गाड़ी की तुम स्वामी के ठाके ले जमीन में रह रहा है कौन पड़ेगा आदमी मेरा भी नहीं है पुलिस में है कौन पड़ेगा प्रशासन खड़े ना बात क्या कर बनाओ और वो भी करो नोट के नहीं और बच्चे कुछ नहीं है आयो प्रशासन खड़े में बात कर यो लंगवाड़ा दे बाप अरे तो ये तो भाई ने सबने खाया बैठे हैं इनका क्या फर्क पड़े तो मरवानो चाहे खत्म हो चाहे जो थोड़ा आपका भाई ने खा दो बाप ने खा दो। और हम 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई कृषि भूमि नहीं है और ये मजबूर कर आत्महत्या करने के लिए। कोई 0.94 कृषि भूमि दिखा के रजिस्ट्री करवा ली थी। तहसीलदार जी आज उसका सीमा ज्ञान करने आ रहे हैं। बार बार हम पूछ रहे हैं किसके कहने पे सीमा ज्ञान कर रहे हो, तो बार बार बोलते हैं मेरे पास तो कलेक्टर साहब का आदेश है। कि आपके पास आदेश तो आ गया कलेक्टर साहब का, लेकिन आप कलेक्टर साहब को ये भी बताओगे 0.94 नहीं, यहाँ पे लोग 300 गज में मकान बना के बैठे हुए हैं, कोई कृषि भूमि नहीं है। तो 1 रुपया इकट्ठा करके थे फिर इस जमीन को लिए। अब कोई धनी कभी कोई मान रहा है इसका धनी, कभी कोई मान रहा है धनी। हमारे पास सब कागज वगैरह सभी आज से हमको 20-20 साल सिंगाना में जमीन का सीमा ज्ञान करने आई पुलिस और प्रशासन की टीम को करना पड़ा महिलाओं के विरोध का सामना। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर फर्जी रजिस्ट्री करने का लगाया आरोप। सिंगाना के रेलवे लाइनों के पास जमीन की सीमा करने आई सेटलमेंट व प्रशासन टीम को ग्रामीणों को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर फर्जी रजिस्ट्री बनाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि मोईसद्दा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले लोगों ने रेलवे लाइनों के पास मकान बने हुए हैं। वह पिछले करीब 20-30 साल से आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं। मकान बनाने के लिए उन्होंने पूर्व में जमीन की खरीद भी की थी, बिजली पानी के कनेक्शन भी लगे हुए हैं। उक्त जमीन का 2013 में आवासीय में कन्वर्जन भी करवाया गया था, लेकिन भूमाफिया प्रशासन से मिली भगत कर आए दिन उसको नपती का नाम लेकर परेशान किया जा रहा है। आज सीमा ज्ञान के दौरान आई टीम को एक बार तो महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने उनके घरों में नहीं घुसने दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद सिंगाना व पचेरी पुलिस ने मामले को संभालते हुए ग्रामीणों से समझाइश कर बीच बचाव किया। इस मौके पर भू प्रबंधक विभाग के राजकुमार चंद्रशेखर पटवारी, संदीप कड़वासरा, नायब तहसीलदार मुकेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं आवेदनकर्ता कमला देवी ने बताया कि मेरी 0.94 हेक्टेयर जमीन खरीदी हुई है, जिसके खसरा नंबर 729/684 के सीमा ज्ञान को लेकर पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिसको मैंने भू प्रबंधक विभाग को सीमा ज्ञान करवाने के लिए आवेदन किया। पिछले 1.5 साल से सीमा ज्ञान करवाने का प्रयास किया जा रहा था। आज भू प्रबंधन विभाग व प्रशासनिक टीम ने सीमा ज्ञान करवाया है। वहीं इस मौके पर नायब तहसीलदार मुकेश सिहाग ने कहा कि मोईसद्दा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 रेलवे कॉलोनी के पास स्थित विवादित जमीन खसरा नंबर 729/683 की नपती ज्ञान सीमा आदि को जिला कलेक्टर से मिले थे। आदेश के अनुसार टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमा ज्ञान कर निशान चिन्हित कर दिए हैं। तो 1 रुपया इकट्ठा करके थे फिर इस जमीन को लिए। अब कोई धनी कभी कोई मान रहा है इसका धनी, कभी कोई मान रहा है धनी। हमारे पास सब कागज वगैरह सभी आज से हमको 20-20 साल 25-25 साल लिए हो गई जमीन ये। और अब इस पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे कब्जा छोड़ेंगे इसका? सर जी ये मामला है कोई नोटेरी के जरिए, कोई रजिस्ट्री के जरिए 40 वर्षों से 50 वर्षों से रेलवे लाइन आई थी, जब से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। आज कोई एक माकड़ों का है अशोक डागर नाम करके, उसने 1 साल पहले कोई 0.94 कृषि भूमि दिखा के रजिस्ट्री करवा ली थी। तहसीलदार जी आज उसका सीमा ज्ञान करने आ रहे हैं। बार बार हम पूछ रहे हैं किसके कहने पे सीमा ज्ञान कर रहे हो, तो बार बार बोलते हैं मेरे पास तो कलेक्टर साहब का आदेश है। तो हमने पूछा कि कलेक्टर साहब का आपके पास आदेश है तो आप कलेक्टर साहब को अच्छी ढंग से स्थिति का अवलोकन करवाओ, ताकि कलेक्टर साहब को पता चल पाए कि वो हकीकत क्या है। लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तहसीलदार जी न तो कलेक्टर साहब को बताने के लिए तैयार है, न कोई बात है। हमारा यही कहना है तहसीलदार जी को कि आपके पास आदेश तो आ गया कलेक्टर साहब का, लेकिन आप कलेक्टर साहब को ये भी बताओ कि 0.94 नहीं, यहाँ पे लोग 300 गज में मकान बना के बैठे हुए हैं, कोई कृषि भूमि नहीं है, फिर भी नाजायज कर रहा है तहसीलदार जी हमारे साथ। एसडीएम सर से बात करी, उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कलेक्टर साहब का आदेश है। उसको हमने कहा कि आप कलेक्टर साहब से एक बार बात तो करो इस विषय में कि आदेश इसने गलत जानकारी देके प्राप्त किया है, जो कि ये नए राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार है। एक विक्रय पत्र लिए घूम रहा है, उस विक्रय पत्र को हमने कैंसिलेशन का दावा एडीजे खेतली के समक्ष पेश भी कर रखा है और एसडीओ कोर्ट में हमारे 4-5 दावे चल रहे हैं। लेकिन उनसे पहले अशोक डागर को हक अधिकार देने के लिए प्रशासन एकजुट होकर और तैयार है। किसी भी हालात में अशोक कुमार को यहाँ 9 बीघा जमीन खाली करा के दिलवाई जाए। अब क्या निर्णय होगा? ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रखा है, आगे क्या? हमारा यही कहना है कि कलेक्टर साहब से हम मिलते हैं, जाते हैं जब तक ये बैठे हैं, और तहसीलदार जी इस कार्यवाही से पहले कलेक्टर साहब को अवगत कराई कि वहाँ पे आपने जो आदेश किया था उसकी पालना में मैं गया हूँ,
लेकिन वहाँ कोई 9 बीघा ज़मीन नहीं है, न कोई कृषि भूमि है वहाँ पे, न आज से 50 वर्षों तक कोई कृषि हुई है। हमारा ये कहना है। हमारे मकान पर हमारी जमीन पर दावा करना चाह रहे हैं और हम 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई कृषि भूमि नहीं है और धमकी दे रहा है, बार बार पुलिस ले रहे हैं, हमारे को परेशान कर रहे हैं और इसकी ज़मीन नहीं है और प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और आत्महत्या करने का विचार करवा रखा है। इसको कोई सुनाई नहीं करता। हाँ। बार बार आता है, ये परेशान करता है, बार बार कोई सुनाई नहीं करता। प्रशासन कहता है तारी है नहीं है, फलानी नहीं है, दिखड़ी है, पैसा ले लेते हैं, चाल पड़ते। इतने साल हो गए हमने यहाँ मकान बनाया हुआ है और फिर बोल रहे हैं 1 साल से ये बोल रहे हैं हमारी है। ये हमारे मकान है, ये दिखने लग रहे और ये मजबूर कर रहे आत्महत्या करने के लिए। ये यहाँ पे कोई किसी के खसरा है 729/684। उस खसरे के सीमा ज्ञान से संबंधित आदेश हमें जिला कलेक्टर महोदय से हुआ है कि सेटलमेंट की टीम को साथ में लेकर पुलिस प्रशासन जाब्ता के साथ में इस खसरे का सीमा ज्ञान करवाया जाए। तो उसी आदेश की पालना में हम यहाँ पे सीमा ज्ञान के लिए पहुँचे। थोड़ी तनातनी भी हुई है, लोगों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। हाँ, क्योंकि ये कि विवादित मैटर है, पहले से कोर्ट में भी इसका चल रहा है। यहाँ पे जैसे कोई पुरानी रजिस्ट्री हुई थी तो उस रजिस्ट्री को जहाँ पे मौके पे उसको नामांतरण के लिए वो खारिज भी हो गई। उसमें कि बताया गया कि मौके पे मकान है, तो उसी रजिस्ट्री के विवादित मैटर जिसका अभी डीसी डिवीजनल कमिश्नर के पास में उस नामांतरण पे स्टे है। और लेकिन इसी विवाद की वजह से ही यहाँ पे अभी कलेक्टर साहब ने सेटलमेंट डिपार्टमेंट के रेफरेंस में उन्होंने आदेश किया कि इस जो भी ये विवादित खसरा है इसका सीमा ज्ञान कराना आवश्यक है, तो वो सीमा ज्ञान करवाने आए। सर, इस तरह का कोई मैटर आएगा, मकान बने हुए हैं, इसकी रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी? नहीं, अभी तो हमें जो सीमा ज्ञान है, जो पॉइंट्स बताने हैं कि इस खसरे की जो कॉर्नर्स हैं, जो है जिस लंबाई चौड़ाई है, उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट करनी है अभी इसकी। मेरा घर है तो कोई नहीं जमीन में रह रहा है, पुलिस में